साथियों नमस्कार, डीके गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट का चौथे प्रकार का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। इससे पहले हम तीन टेंस प्रेजेंट में ही सिंपल का, कंटिन्यूअस, परफेक्ट वो पढ़ चुके हैं और एक टेंसों की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पढ़ चुके हैं। तो एक बार बेस बनाने के लिए हमको वो वीडियो एक बार देखनी चाहिए, एक बार देखना, जिससे हमारा बेस है वो बनता हुआ चला जाए टेंसों का। और इस टेंस को हम देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, इसकी पहचान हम देखें कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे इसको। तो ये वाक्य जो इस प्रकार के टेंसों में आते हैं ये बताते हैं कि कोई कार्य जैसे भूतकाल में का प्रारंभ हुआ है और वर्तमान काल में भी जारी है और भविष्य में भी कुछ समय तक जारी रहने की इसकी संभावना रहती है। इस प्रकार के वाक्य हैं इसमें आते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखें कि वर्षा सोमवार से हो रही है, तो वर्षा है वो सोमवार से हो रही है, मतलब जो गया हुआ सोमवार है उससे वर्षा हो रही है, भूतकाल से हो रही है, वर्तमान में भी जारी है, हो सकता है कुछ और समय तक वर्षा चले। तो इस प्रकार के वाक्य हैं इसमें प्रयोग करे जाते हैं। हम देखें इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। जैसा कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर में पहली वीडियो में टेंस की में देखा था, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है और इसमें आईएनजी लगती है, जो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में लगी थी उस प्रकार से इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आईएनजी का प्रयोग उसमें होता है। हेल्पिंग वर्ब में देखें इसमें हैज बीन और हैव बीन आते हैं। हैज बीन जैसे कि हम कह रहे हैं, हैज बीन है वो सिंगुलर के लिए या थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट होते हैं, ही सी इट होते हैं, उनके लिए या किसी नाम के लिए ये हम हैज बीन का प्रयोग इसमें करेंगे। और हैव बीन का प्रयोग करेंगे आई, और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके लिए हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। साथ ही एक बात ध्यान रखने की है, इसमें टाइम के साथ टेंस का शुरुआत होती है, तो एक हम ध्यान देंगे इसमें जो दो प्रीपोजिशन है उनका यूज़ करा जाता है। एक तो सिंस का करा जाता है, एक फोर का करा जाता है। सारे प्रेजेंट के ही नहीं, सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी आएंगे हमारे तीन आएंगे, पास्ट का आएगा, फ्यूचर का आएगा और ये प्रेजेंट का चल रहा है। उनमें सब में जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस आएंगे उनमें सिंस और फोर का प्रयोग होगा। सिंस का प्रयोग होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे थोड़ा सा हम समझें कि जैसे ऊपर वाले वाक्य में ही हम समझें कि सोमवार से बारिश हो रही है, इस प्रकार से वाक्य है, तब तो इसमें आएगा सिंस आएगा। अगर इस प्रकार से होता कि जैसे आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आज है शुक्रवार है, तो तारीख 2 जुलाई है आज, तो मैं इसको अगर इस प्रकार से बोलता कि 5 दिन से बारिश हो रही है, तब आता फोर। अगर मैं कह रहा हूँ सोमवार से हो रही है तब तो आएगा सिंस, और इसको कहता मैं 5 दिन से हो रही है तब आता फोर। तो सिंस का देखें हम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, जैसे हमने लिखे इतने बजे, इतने वार से, है ना, तब तो आएगा सिंस आएगा। और फोर तब आएगा, समय की अवधि हम बांध देंगे 5 दिन, 5 वर्ष, 5 घंटे, तब आएगा हमारा फोर आएगा। इसको एग्जाम्पलों से हम समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम्पल आते हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो साधारण वाक्य हैं, एफर्मेटिव प्रकार के जो सेंटेंस हैं, साधारण वाक्य, उनकी हम वाक्य संरचना देखेंगे, वाक्य संरचना किस प्रकार से है। साथियों जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, वाक्य संरचना है वो सारे टेंसों की इसी प्रकार से होती है कि सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिया करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिया करते हैं, फिर हम इसमें वर्ब लिया करते हैं, वर्ब है, और वर्ब में हम आईएनजी इसमें लगा देंगे तो आईएनजी हमने लिख दिया है। वर्ब के बाद में हम हमेशा से ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम लेते हैं इसमें कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो तो कंप्लीमेंट लेते हैं, एडवर्ब हो तो एडवर्ब लेते हैं। कंप्लीमेंट और एडवर्ब हैं वो ज़्यादा आते नहीं हैं, आते हैं तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस टेंस में क्या ध्यान रखना है, तो मैं इस टेंस में ध्यान रखना है कि सिंस और फोर वो आएगा इसमें, सिंस और फोर कोई सा भी इसमें से आएगा, और टाइम का फिर हमको लगाना है उसके बाद में टाइम, या तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य संरचना उसी प्रकार से है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में आईएनजी का प्रयोग है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करी जाएगी, ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, कंप्लीमेंट और एडवर्ब हैं तो वो लगा दिए जाएंगे, सिंस और फोर का प्रयोग करा जाएगा और टाइम लगा दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक, मैं
1997 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, मैं 1997 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मैं क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट हो गया। मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट प्राप्त। ये अब देखो 1997 से, है ना, कर रहा हूँ मतलब अभी भी हो सकता है कर रहा हूँ, अभी भी तो कर ही रहा हूँ और थोड़ा सा आगे भी मैं कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये वाक्य हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब 1997 से प्राप्त कर रहा हूँ, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 2021 में, तो 2021 से 1997 से हम लें तो ये बन जाते हैं करीबन 24 साल बन जाते हैं। अगर मैं इस वाक्य को ऐसे बोलता कि मैं 24 साल से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तब तो 4 आता। और अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें मैं 1997 से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, तब 1997 हमने फिक्स कर दिया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम कर दिया ये, तो इसमें आएगा वो सिंस आएगा। इस वाक्य में क्या आएगा, सिंस आएगा। अब देखो इसमें मैं तो क्या हो गया, कर्ता हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया है। शिक्षा प्राप्त करना, प्राप्त करना क्या हो गया है, प्राप्त करना हो गया है, इसमें क्रिया हो गई है, मतलब वर्ब हो गई है। और शिक्षा जो एजुकेशन है वो क्या हो गया है, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया है, कर्म हो गया है। वाक्य को बनाते हैं एक बार। आई, मैं को आई लिखा और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहां से देखें हम, हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव बीन आएगी। आई हैव बीन, देखो यहां तक हमने लिख लिया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, रिसीव, RECEIV, रिसीव, और इसके साथ आईएनजी हमने लगा दी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगा दी है। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका, शिक्षा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, शिक्षा, मतलब एजुकेशन, एजुकेशन। ये इस प्रकार से आई हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन, यहां तक टेंस है वो उसी प्रकार से हैं जैसे हमने पिछले देखे थे। अब देखें हम इसमें सिंस का प्रयोग होगा या फोर का होगा। अगर मैं इसको बोलता 24 साल से प्राप्त कर रहा हूं शिक्षा, तब तो फोर आता। अब मैं कह रहा हूं 1997 से प्राप्त कर रहा हूं, तब इसमें क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस, सिंस। और सिंस के बाद 1997, इस प्रकार से इसकी वाक्य हम बनाएंगे। ठीक है, अगला वो देखते हैं, जैसे मैं दूसरे में टाइम की अवधि बांध दी है 15 वर्ष, तब इसमें 4 आ जाएगा। वह 15 वर्ष से शिक्षा प्राप्त कर रही है, वह, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये टाइम की, ये टाइम हो गया हमारा, और शिक्षा वही पहले वाले सेंटेंस की तरह ही, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। प्राप्त करना को इसको, ये हो गया वर्ब हो गया। और रही है, मतलब भूतकाल से वाक्य चल रहा है, पास्ट से वाक्य चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, और भविष्य में भी कुछ होने की इसकी संभावना है। तो इस प्रकार से वाक्य हैं वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। कर रही है, तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो इसको देखें हम, सी, वह, सी ले लिया हमने, सी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, सी हैज बीन, सी हैज बीन, यहां तक ले लिया हमने। अब सेम उसी प्रकार से है हैज बीन। अब रिसीविंग, यहां से प्राप्त करने को, RECEIVING, रिसीविंग, सी हैज बीन रिसीविंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन, ये लगा दिया एजुकेशन। अब देखो इसमें 15 वर्ष से है, तो इसमें क्या आएगा, सिंस नहीं आकर 4 आएगा, 15 ईयर्स, 15 वर्ष से, FIFTWN, 15 ईयर्स। ये इस प्रकार से इसमें 4 का प्रयोग है वो हो जाएगा। अब देखें हम दूसरे प्रकार के इसमें टेंस देखें, नकारात्मक। वाक्य रचना उसी प्रकार से है, कोई अलग नहीं है। सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, जैसे हमने पहले लिया था हेल्प, और इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज इस प्रकार से करेंगे कि हैज नॉट बीन, या हम लेंगे हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ये सब्जेक्ट के बाद में हमने हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन ले लिया है। बाद में आप वही सेम वर्ब के साथ ING लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे,
और कंप्लीमेंट या वो हो तो वो लगा देंगे, एडवर्ब लगा देंगे, और बाकी क्या वही इसमें सिंस या फॉर का हम प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का, और साथ में हम क्या जोड़ देंगे, उसमें टाइम जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रकार का टेंस को एक बार बना के। डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम पहचानने की कोशिश करेंगे कौन से प्रकार का वाक्य है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो इसमें देखें, इसी वाले टेंस में, इसी वाले वाक्य में डॉक्टर हो गया है, इसमें सब्जेक्ट हो गया है, और रोगी को ये हो गया है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये ऑब्जेक्ट हो गया है। सोमवार से ये कोई टाइम की लिमिट है वो बांध दिया, तो इसका मतलब सिंस आएगा, क्योंकि सोमवार से कह रहा है वो, ना कि यूँ कह रहा है 5 दिन से, सोमवार से कह रहा है। ठीक है, और इसके बाद में हम देखें, जो देना है वो इसकी हो जाती है, देना है वो हो जाती है इसकी, नहीं दे रहे हैं, देना हो जाती है, वर्ब हो जाती है। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया है। और यहाँ पे देखें हम रोगी को और इंजेक्शन, ये देखें, ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट हो गया है, इसमें थोड़ा सा ये जुड़ गया है, कॉम्प्लीमेंट जो एक हिस्सा है वो जुड़ गया है। बना के देखते हैं वाक्य को। डॉक्टर, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर है, एक वचन का है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो अगर हम डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, अगर हैं तब तो आ जाएगा इसका ये डॉक्टर्स आ जाएगा। ध्यान देना वाक्य पे, डॉक्टर रोगी को सोमवार से इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वो नहीं दे रहे हैं, तो दी डॉक्टर्स, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इसमें डॉक्टर्स हैं, ये बहुवचन का बन गया है, दी डॉक्टर्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की उसी प्रकार से चेंज हो जाएगी, हैव नॉट बीन। और उसको ले हम क्रिया के साथ, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी। द डॉक्टर्स हैव नॉट बीन गिविंग क्या, इंजेक्शंस। किसके लिए, टू द पेशेंट, और कब से नहीं लगा रहे हैं, सिंस मंडे। अगर यूं आता 5 दिन से नहीं लगा रहे हैं तब आता 5 डेज। अगर मंडे कह दिया है तब आएगा इसमें सिंस आएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, रोगी 2 दिन से बेचैनी नहीं दिखा रहा है। रोगी 2 दिन से बेचैनी नहीं दिखा रहा है, सब्जेक्ट हो गया है, 2 दिन से मतलब 4 आ जाएगा। बेचैनी का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट होता है, नहीं दिखा रहा ये इसकी वर्ब हो गई है, दिखाना मतलब शोइंग हो गई है। तो इसको बना के एक बार देखते हैं। तो दी पेशेंट ये हो गया है, इसमें सब्जेक्ट हो गया है, और हैज नॉट बीन, द पेशेंट हैज नॉट बीन, और क्रिया है इसमें सो, और आईएनजी हमने लगा दी, दिखा रहा। द पेशेंट हैज नॉट बीन शोइंग, किसको नहीं दिखा रहा है, डिस्कम्फोर्ट को, डिस्कम्फोर्ट, और कितने दिन से, 2 डेज, क्योंकि समय की अवधि बांध दी है, 2 दिन से। यूं नहीं कह रहा है वो, जैसे आज फ्राइडे है तो वो यूं नहीं कह रहा है कि मैं बुधवार से बेचैनी नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है 2 दिन से। तो इसमें क्या आएगा, 4 आएगा। तीसरे प्रकार के टेंस को हम एक बार करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इंटरोगेटिव वाक्य हैं वो। प्रश्नवाचकों में हम देखते हैं सेम स्ट्रक्चर रहती है उनमें। तो इसमें हम बनाए हम प्रश्नवाचक में हैज या हैव, थोड़ा सा इसमें हल्का सा ध्यान रखना है। हैज और जो बीन है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। हैज और हैव के बाद, हैज और हैव हमने परफेक्ट की तरह ले लिए हैं, सब्जेक्ट ले लिया है, सब्जेक्ट के बाद इसमें बीन आता है, हैज सब्जेक्ट फिर बीन, इस प्रकार से बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी आ जाता है, और ऑब्जेक्ट जो पहले आता था ऑब्जेक्ट में
ऑब्जेक्ट है प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब है, और साथ में अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो भी आ जाएगा, और सिंस और फॉर हैं वो, सिंस और फॉर ये भी आ जाएंगे, और साथ में टाइम है वो आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लग जाएगा। देखते हैं एक बार बना के। क्या आप 1998 से अंग्रेजी सीख रहे हैं? क्या आप, अब देखो क्या आप यू है, सब्जेक्ट है, तो हैव, यहां से लिया हमने हैव, यहां से हैव यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट ले लिया, हैव यू बीन, यहां तक ले लिया। अब वर्ब क्या है? वर्ब है इसमें सीखना, वर्ब क्या है? सीखना, मतलब लर्न के साथ हमने आईएनजी लगा दी, लर्निंग। हैव यू बीन लर्निंग क्या? इंग्लिश, लर्निंग क्या? इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा इसमें, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। और अब देखो 1998 है तो आ जाएगा हमारा इसमें सिंस 1998। अगर ऐसे आता कि 23 ईयर्स से अंग्रेजी सीख रहे हैं तब आता है इसमें फोर, और 1998 करके दिया है तब आएगा इसमें सिंस आएगा। मतलब टाइम की जो पॉइंट ऑफ टाइम है तब तो आएगा सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम कर दिया है तब आएगा हमारा फोर। एक और एग्जांपल लेते हैं। वह एक सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है? अब देखो इसमें देखें, ये WH वाला वर्ड है, WH का मतलब वाई वाला इसमें वाक्य है वो शुरू होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, वो कि वही सेम स्ट्रक्चर लेना। अगर WH वाला आ जाता है तो WH वाला लेके ऐसे हैज या हैव जो भी लगाना है वो लगाएंगे हम, सब्जेक्ट लेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्ब वगैरह है तो वो लगाएंगे, और साथ में फिर सिंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे, और साथ में हम टाइम लिखेंगे। एक बार देखते हैं। वह एक सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है? तो अब देखें क्यों कर रही है, वाई, अब वह एक वचन का है तो इसमें हम क्या लेंगे, वाई हैज सी, लड़की के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, वाई हैज सी बीन वेस्ट में हमने आईएनजी लगाई तो वेस्टिंग हो गया है ना। अब टाइम अब क्या आएगा, एक सप्ताह है, ना कि हमने यूं कहा है कि पिछले शुक्रवार से, हमने एक सप्ताह मतलब टाइम को बांध दिया है फॉर ए वीक, ठीक है। तो वह एक सप्ताह से समय बर्बाद क्यों कर रही है, वाई WH वर्ड लिया, एक वचन का है, सिंगुलर है इसलिए हैज लिया है हमने, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट है इसमें सी, बीन यहाँ लगाया हमने, क्रिया के साथ हमने आईएनजी लगाई है, और समय जो ये है समय, इसके लिए हमने लगाया टाइम, और सप्ताह के लिए हमने ये लिया है फोर, और ए वीक हमने सप्ताह के लिए लिया है। तो इस प्रकार से हमने देखें तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। अब चौथे प्रकार के हम वाक्य देखें, जो इसके टेंस के चौथे प्रकार के वाक्य हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको हम किस प्रकार से बनाएंगे? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का वही तरीका है, सबसे पहले हम इसमें लेंगे जो वाक्य रचना है जो जिसमें हमने पहले करी है वो सेम की सेम इसमें करेंगे, हैज या हैव लेंगे, है ना। और उसके बाद में हम क्या लेंगे, जैसे हमने प्रश्नवाचक में लिया था, सब्जेक्ट लेंगे, इसमें केवल नोट लगाएंगे यहाँ पे, और नोट के बाद बीन लगाएंगे, सेम की सेम जो हमने उसमें किया है प्रश्नवाचक में, सेम की सेम इसमें करेंगे। आईएनजी लगा के, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एडवर्ब है एडवर्ब लगाएंगे, और फिर साथ में सिंस या फोर है वो जोड़ देंगे, और साथ में क्या जोड़ देंगे, हम टाइम जोड़ देंगे, और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहाँ पे भी लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, क्योंकि क्वेश्चन वाले वाक्य हैं हम पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन। अगर कोई WH का आता है
तो कोई चेंज नहीं करना है, हम WH वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले लगा देंगे, साथ में हैज या हैव लगा देंगे। ये सहायक क्रिया वाले हो गए, हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए। WH वालों के लिए हम कोई चेंज ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है बस। इस प्रकार से नॉट लगा दिया, बीन लगा दिया, वर्ब में ING लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, एडवर्ब हो तो ये लगा दिया, सिंस, फॉर, और ये लगा दिया हमने टाइम और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया। एग्जाम्पलों से समझने की इसकी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है, क्या संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? क्या संत लोगों को वर्षों से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं? अब देखो है नहीं है, तो इस प्रकार से हम देखें तो ये बहुवचन का या प्लूरल का वाक्य है, तो इस प्रकार से हम प्लूरल, इसमें जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल लेंगे, और उसी प्रकार से जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम प्लूरल की लेंगे, हैव। संत को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्स, हमने प्लूरल में ले लिया है, हैव सेंट्स। अब देखो इसमें सब्जेक्ट्स आ गया है, यहाँ तक सब्जेक्ट भी आ गया है हमारे पास। अब हम लगाएंगे इसमें नॉट बीन, यहाँ तक हमने कर लिया है इसमें नॉट बीन। अब आशीर्वाद को बोलते हैं ब्लेस, और इसमें लगा दिया हमने ING। यहाँ तक हो गया है हमारा वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में हमने ING लगा दिया है, और ब्लेसिंग तक हो गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट देख लें क्या है, पीपल, वर्ब के बाद में हमने ऑब्जेक्ट देख लिया है, ठीक है। अब लोगों को मैंने क्या बात करी है, वर्षों से, ना कि कोई टाइम दी है कि 1997 से, 98 से, 14 से, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो इसमें टाइम की जो अवधि है उसकी के हिसाब से इसमें क्या आएगा, 4 years। मैं इस प्रकार से कहता कि 2014 से आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं या 2015 से नहीं दे रहे हैं, तब तो आता सेंस। अब मैंने कहा है वर्षों से, तब आएगा इसमें 4 आएगा, 4 का प्रयोग होगा, इसका ध्यान रखना है, टाइम की अवधि के लिए 4 का प्रयोग होगा। दूसरे प्रकार का हम उदाहरण देखते हैं, वह सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? वह सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है? तो देखें हम, तो क्यों नहीं कर रही है, सबसे पहले WH वर्ड का इसमें प्रयोग होगा, वाई। अब सेम की सेम इसी प्रकार से जो ऊपर के हमने WH वर्ड लगाने के बाद सेम की सेम उसी प्रकार से बनेगा जैसे हमने ऊपर के वाक्य बनाए हैं। वाई हैज सी, रही है मतलब स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है ये। वाई हैज सी नॉट बीन, ठीक है, यहां तक हो गया है। अब पढ़ाई कर रही है ना, पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम क्रिया लेंगे स्टडी, और ING लगा दिया हमने, स्टडिंग। वाई हैज सी नॉट बीन स्टडिंग। अब देखो सोमवार, अब क्या आएगा, सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस। अगर हम कहते 5 दिन से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तब आता 4। अब कह रहे हैं सोमवार से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है, तब आएगा सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। तो इस प्रकार से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस है वो उसके चारों प्रकार हमने देख लिए हैं। साथियों, एक बार प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस इसकी करना, जब थोड़ा सा आपका बेस है वो बन पाएगा, और जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें स्ट्रॉन्ग रहोगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। धन्यवाद साथियों।